डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्वयं चले। दिव्या चलो बेटा। अच्छा, क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड फाइंड, उसका फोटो मेरे को लेने देना बेटा। हाँ, फोटो लेके मेरे को भेज दो ना। फाइंड dy बाई dx। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू पाई। आज को इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म करेंगे। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल टू साइन एक्स। नंबर 5 में लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल टू साइन वाई। नंबर 6 में साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2/3। सारे क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बेटा, बताओगे? किसका वैल्यू निकालना है? dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन में क्या लिखा बताना, x माइनस में y इक्वल टू कितना, पाई। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बताओगे? विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ y, और डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x के रिस्पेक्ट में पाई का। तो x के रिस्पेक्ट में x का आंसर कितना होता है 1, माइनस में x के रिस्पेक्ट में y का आंसर dy बाई dx, और पाई का डेरिवेटिव 0। तो आंसर कितना होता है बताना, dy बाई dx का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट चलते जाओ, रुकना नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूरा बताओ, एक्स वाई इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे यहाँ पर भी। एक्स और वाई को छोड़ के बाकी बात सारा भी जो भी रहेगा, एक्स एंड वाई को छोड़ के सारा का सारा वैल्यू क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। सी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, सी कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स सी कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स ए कांस्टेंट होगा, साइन ए कांस्टेंट, साइन बी कांस्टेंट, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट में आएंगे। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म को छोड़ के आ जाओ। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई, और इधर डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में सी स्क्वायर का। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में y का, y को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में x का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x dy बाई dx, और ये वाला वैल्यू प्लस में y, x का डेरिवेटिव 1 है ना, इक्वल टू कितना 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस में y बाई x। हाँ या ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन सिमिलर वे से बनाइए, चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। तो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसका, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में 25 का। तो ये वाला वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा बताना, 2x, और फिर y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का कितना, 2y dy बाई dx। सबको समझ में आया, हाँ या ना बता देना। कैसे किए समझ में आया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सर, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का क्या लिखेंगे, इसको हम लोग x एज्यूम करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 2x, तो यहाँ पे 2y और फिर से y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? आयुष समझे? तो यहाँ पे कितना हो जाए बताओ, ये हो गया 2 कॉमन लेके हटा देंगे, x प्लस में y dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 0। तो x का dy बाई डी एक्स का आंसर कितना हो जाए बताना, माइनस में x बाई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 4, चलिए बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बनाए, पॉज कर लेना बेटा। 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना साइन y, इधर डेरिवेटिव कर दे, 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना साइन y, डेरिवेटिव कर दे तो 2x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 प्लस में 3y का 3, समझ में आ रहा है? ये कितना dy बाई डी एक्स, और साइन y का cos y, और फिर से dy बाई डी एक्स करेंगे। समझ में आया? हाँ या ना जवाब दे दो। अब सारा dy बाई डी एक्स एक तरफ, 2 इक्वल टू कितना cos y dy बाई डी एक्स, ठीक है, चेन रूल लगेगा ना, माइनस में 3 dy बाई डी एक्स। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताना, यहाँ पे बचा cos y माइनस में 3, दिस वन इक्वल टू कितना 2। तो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जो बताना 2 बाई cos y माइनस में 3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है बताओगे? क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ, देखो आपके पास क्या लिखा हुआ बताना, 6 नंबर क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बताओगे कोई? सर 2/3। एक छोटा सा बात, सर साइन अपने आप में सर एक साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2/3, 2/3 कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो हम साइन को उधर लेके चलेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, ये भी एक अपने आप में कांस्टेंट ही होगा। सर 2/3 कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स 2/3 भी कांस्टेंट होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x का 1 और इसका dy बाई डी एक्स, और फाइनल आंसर 2/3 का डेरिवेटिव 0, तो कितना होता है बताना dy बाई डी एक्स का माइनस में 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया हाँ या ना जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे नहीं तो हम तुमको दौड़ा के मारेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन, आ बेटा व्हेन, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 100, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू a। बन जाना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। बनाओ पहला क्वेश्चन। आज देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या लिखा हुआ बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर का नॉर्मल डेरिवेटिव होगा, एक्स वाई में क्या लगेगा u इंटू वी रूल, और वाई स्क्वायर में नॉर्मल डेरिवेटिव, ठीक है। सबका बन गया क्या? आसान था ना? देखो आंसर देखो क्या हो रहा है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, डेरिवेटिव जैसे करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई और प्लस में डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और फिर ये डेरिवेटिव ऑफ 100, यही है ना? अब क्या करना भैया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, एक्स वाई का डेरिवेटिव x को बाहर रखे, y का डेरिवेटिव y को बाहर रखे, x का डेरिवेटिव, और फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और इधर 100 का डेरिवेटिव 0। इधर क्या करना है सर, ये 2x प्लस में x dy बाई डी एक्स, और इधर प्लस में y x का डेरिवेटिव 1 प्लस में 2y dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 0। सारा dy बाई डी एक्स एक तरफ, क्योंकि अपने को वैल्यू किसका निकालना है dy बाई डी एक्स का, तो x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y dy बाई डी एक्स, बाकी बात सारा टर्म उधर जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, ये 2x उधर जाएगा माइनस का 2x,
ये प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई। इधर से जैसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस में 2y, और दिस वन माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस में y। तो फाइनल आंसर कितना मिल गया dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर माइनस 2x प्लस में y कितना, x प्लस में 2y। समझ में आया? नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। सर गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या बेटा, लिखा हुआ है tan इनवर्स, यही तो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो जैसे ये उधर चला जाएगा, tan इनवर्स है, देखो राइट हैंड साइड में ना कांस्टेंट है, इधर यदि वेरिएबल रहता ना तो हम tan इनवर्स को उधर लेके नहीं जाते, लेकिन कांस्टेंट दिख रहा है इसलिए हम tan इनवर्स को उधर लेके गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो जाए बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, tan ए कांस्टेंट है तो tan ए भी कांस्टेंट होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ tan ए। समझ में आ रहे गणेश? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स है ना, और इधर का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर कितना मिल गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में x बाई वाई। आया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू सी लिखा हुआ, ध्यान सुनो। प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करने के लिए बोला है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, कॉमा ये है भाई, ये है। एक बार दिमाग दिखा दिखा, कोई बनाया दिखा, कहाँ कहाँ स्टार्ट कहाँ हुआ, खत्म का कॉन्सेप्ट देखो। आज स्टार्ट करें, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है प्रूव करना। आप समझो कि यहाँ पे गिवन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इधर सब कोई नालायक लोग आ जाओ बेटा। गणेश, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये सी है बेटा, ये साइन इनवर्स, इधर सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट अपने आप में, हाँ या ना? तो साइन सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू हम साइन सी ले लिए। किसको किसको दिख गया, दिखा हाँ या ना बताओ? सर सी कांस्टेंट है तो साइन सी भी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो, ध्यान सुनो मेरा बात, सी कांस्टेंट है तो साइन सी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इस कांस्टेंट को ना हम के एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम कर लिए, के। यहाँ पे एज्यूम कर लिए, लेट कर लिए कि भैया आपके पास जो साइन सी है वो अपने आप में के है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है ना, इक्वल टू क्या है सर, कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप सुनना ध्यान से, तो डेरिवेटिव तो 0 होगा। अच्छा सर के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अच्छा एक प्रोसेस हम लोग पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में क्लास 9-10 में, कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई, इधर 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 ये एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, हाँ या ना? इधर के प्लस में 1 बाई के माइनस में 1, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसके साथ ये, और सर इसके साथ ये, ऊपर में क्या बच गया बताएंगे, बताओ बताओ, 2x स्क्वायर बाई कितना, माइनस में 2y स्क्वायर। अच्छा ये अपने आप में k कांस्टेंट था तो ये भी फिर से कांस्टेंट हो गया, तो इसको सर हम a मान लिए, मान लिए, ये सारा का सारा कांस्टेंट खत्म। तो अपने पास क्या मिला, डेरिवेटिव कर दूं अब, डेरिवेटिव जैसे करेंगे u बाई v मेथड पे तो बन जाएगा। तो माइनस को बाहर रख लिए, वाई स्क्वायर को बाहर रखते, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है समझ में आया? माइनस में इस बार किसको बाहर रखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना, y टू द पावर 4।
और दिस वन इक्वल टू कितना 0। हो गया प्रूफ। अब आगे सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये माइनस उधर लेके खत्म कर देते, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 2xy² माइनस में इधर कितना हो जाएगा 2x² dy/dx इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया ना प्रूफ। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे? हो जाएगा आपके पास, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 2xy² और इधर माइनस में 2x²y। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, y के साथ y कैंसिल, x के साथ x कैंसिल। हो गया प्रूफ। अब आपको बताओ कौन सा आसान लग रहा है सर? ऊपर में बच रहा है y और नीचे में बच रहा है x। कौन सा सर? हम लंबा किए, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, हम चाहते तो हम 2 लाइन में कर सकते थे। समझ में आ रहे क्या? कॉन्सेप्ट देखो। ये सब भूल कैसे गए आप लोग यार? 2+2 भूल गए हो क्या? तो भूल गए हो? देखिए देखिए, सच्ची में भूल गए, सच्ची में भूल गए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बना के दिखाओ। इफ cos इनवर्स x² माइनस में y² बाई x² प्लस में y², दिस वन इक्वल टू साइन इनवर्स है। प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू y/x। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से प्रूव करके बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर ले सेम क्वेश्चन को। सेम चीज है, प्रैक्टिस कर लीजिए। आयुष है कि नहीं? आज देखो, ये वाला देखो, ये वाला गिवन में क्या लिखा हुआ बताओ? गिवन में cos इनवर्स x² माइनस में y² बाई x² प्लस में y² इक्वल टू कितना हो जाता है बताना? साइन इनवर्स है, ठीक है। cos इनवर्स x² माइनस y² बाई कितना? x² प्लस y² इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स है। तो यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स जैसे ही इधर चला जाए तो ये कितना हो जाए बताना? x² माइनस में y² बाई x² प्लस y², हाँ या ना? दिस वन इक्वल टू कितना? cos ऑफ साइन इनवर्स है। तो सर ये अपने आप में कांस्टेंट, हाँ या ना? तो ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? x² माइनस में y² बाई x² प्लस में y², दिस वन इक्वल टू k। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। ऊपर में कितना बचेगा बताना? 2x², नीचे में कितना? माइनस में 2y² इक्वल टू कितना? कांस्टेंट, हाँ या ना? तो ये कितना हो बताना? x² प्लस में y², माइनस प्लस हटा दिए तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव कर लो, y² का डेरिवेटिव x² का 2x, बीच में माइनस x² को बाहर रखें, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx डिवाइडेड बाई कितना? y टू द पावर 4, दिस वन इक्वल टू कितना? 0। तो फाइनली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आ गया सबका? ए बच्चा लोग 2xy² माइनस में ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म, ये वाला कितना हो जाएगा? 2x² dy/dx, दिस वन इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर कितना हो रहा बताना? माइनस में, ठीक है, 2x² dy/dx इक्वल टू माइनस में 2xy², माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बताना? dy/dx इक्वल टू y/x। ये था ना प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना इस क्वेश्चन को, चले क्या? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ साइन का एक्स वाई प्लस में कॉस का एक्स वाई इक्वल टू वाई एंड टैन का जो एक्स वाई है वो 1 के बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट
देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू माइनस में y बाई एक्स। चलिए ट्राई कीजिए। गिवन में क्या लिखा हुआ है सर? गिवन में क्या लिखा हुआ बताएंगे? साइन का एक्स वाई प्लस में कॉस का एक्स वाई इक्वल टू कितना हुआ? ये लिखा हुआ है ना। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो सर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बताना? कॉस एक्स वाई है ना, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसका? एक्स वाई का। तो क्या हो जाएगा बताना है? एक्स को बाहर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना, प्लस में वाई को बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन। सही है, हाँ या ना बता देना। इधर कॉस एक्स वाई का करेंगे कितना बताना? माइनस में साइन एक्स वाई। सही है सबके लिए। और फिर से जब एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स को बाहर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से वाई को बाहर रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वन, और वन का डेरिवेटिव जीरो। कितना आसान था। अब यहां से देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या किए समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? सर साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का यू इंटू वी रूल, एक्स को बाहर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में वाई को बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन। क्लियर है सबको? बन गया? सबसे बन गया? आज देखो कितना आसान है, देखना यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, कॉमन ले ले तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में वाई, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा बताओगे? कॉस एक्स वाई माइनस में साइन एक्स वाई, दिस वन इक्वल टू कितना? जीरो। क्लियर है? ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले बता दिया है। सर कैसे? यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू तब जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि ये वाला जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? देखो यहाँ पे कॉस एक्स वाई माइनस में साइन एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्टेटमेंट पहले से बोला है। तो ये कितना बताना? कॉस एक्स वाई नॉट इक्वल टू साइन एक्स वाई। इसका मतलब ये वन नॉट इक्वल टू टेन एक्स वाई, हाँ या ना? ये तो पहले से गिवन था। तो ये तो पहले से स्टेटमेंट गिवन था कि भैया ये कभी जीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स एक तो दोनों में से कोई एक टर्म को तो जीरो होना पड़ेगा। तो इसमें से ये दोनों में से कौन सा टर्म जीरो हुआ सर? ये। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? माइनस में y बाई एक्स। था ना आसान? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट लिखना, 3-4 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स रूट ओवर वन प्लस में वाई, प्लस में वाई रूट ओवर वन प्लस में एक्स, दिस वन इक्वल टू जीरो, कॉमा एक्स वाई का वैल्यू, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। देन प्रूव दैट, then prove that then prove that dy by dx equal to, then prove that dy by dx equal to माइनस में वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए भैया जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। आज देखो, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है वो देखना। लिखा हुआ कितना? एक्स रूट ओवर वन प्लस में वाई, प्लस में वाई रूट ओवर में वन प्लस में एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना? जीरो। एक्स रूट ओवर वन प्लस में वाई, फिर कितना? माइनस में वाई रूट ओवर वन प्लस में एक्स। दिखा क्या? सबसे पहले हम स्क्वायरिंग और बना था, बनाई। आज देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाए थे। देखो थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे नीचे में ना वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। दैट मीन्स यू बाई भी मेथड लगाने के बाद तभी जाके स्क्वायर आता है, जनरली यही होता है। दैट मीन्स y इक्वल टू कुछ ऐसा फंक्शन आएगा जिस फंक्शन के नीचे में वन प्लस एक्स होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे तो परेशान होंगे। तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और y इक्वल टू कुछ इस तरीके से लेकर आ रहे ताकि नीचे वाले टर्म में क्या हो? वन प्लस एक्स हो। ऐसा आ जाए y इक्वल टू समथिंग, कोई फंक्शन है जिस फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट वन प्लस एक्स होगा, और डेरिवेटिव करेंगे अपने तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू नीचे में स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना? तो अपने पहले y का टर्म लेकर आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे
एक्स रूट ओवर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो आपके पास क्या दिखेगा, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो बेटा, तो आपके पास दिखा क्या, एक्स रूट ओवर 1 प्लस में वाई इसका होल स्क्वायर, इधर माइनस में वाई रूट ओवर 1 प्लस में एक्स इसका होल स्क्वायर। तो जैसे आप स्क्वायर कर लिए तो ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस में वाई दिखा, और ये वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स दिखा होगा। तो फाइनली कितना मिल रहा है देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। तो फाइनल कितना मिला बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाए बताओ, यहाँ पे फाइनल वैल्यू इसमें से फैक्टर लेंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, हाँ या ना, और इसमें से जब फैक्टर कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले रहे हैं सर, एक्स वाई, तो क्या बच रहा है बताना, x माइनस वाई। दिखा क्या, तो आपके पास क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया x माइनस वाई, और दूसरा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई। किसको किसको समझ में आ गया बताओ, समझ में आया, फैक्टर वगैरह क्या क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के फैक्टर कर लिए। और जैसे आप फैक्टर कर लियो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है कि दो टर्म फैक्टर में, इसका मतलब क्या कि आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। ये टर्म कभी 0 हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि स्टेटमेंट पहले ही बोल दिया है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई, हाँ या ना। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई स्टेटमेंट पहले से बोल के है, देखो स्टेटमेंट बोला ना एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो हम लोग क्या करेंगे सर, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस 100% दिस पॉइंट इक्वल टू 0 होगा। ये फैक्टर, कौन सा फैक्टर सर, नाउ अपने अपने बता दिए, क्या बता दिए सर, कि ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, स्टेटमेंट पहले से बताया है। इसका मतलब x प्लस में y प्लस में एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब यहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं। कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, देखो ये हो गया y प्लस में एक्स वाई इक्वल टू कितना, माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे y 1 प्लस में x का वैल्यू माइनस में x के बराबर, तो y का वैल्यू अपने पास मिल गया माइनस में x बाई 1 प्लस में x। अब जैसे u बाई v मेथड करेंगे तो इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पे, तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ेंगे। 1 प्लस एक्स को बाहर रखेंगे, u बाई वी मेथड में x का डेरिवेटिव माइनस में, इस बार x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स का, डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा, इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, इधर माइनस था पहले बाहर में, माइनस में, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस में एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में एक्स यहाँ पे बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1, इधर कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ ये स्वाहा, आंसर कितना मिल गया, माइनस में 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, था ना अच्छा क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहे हो, उसको भी वेरी वेरी 4-5 बार वेरी वेरी लिख सकते हो आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इधर बेटा 1 प्लस एक्स, ये वाला 1, ये वाला, आज देखो, इफ रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy by dx का नहीं पता है, बहुत से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन का बनाने का बस एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि यहाँ पे सुनोगे ध्यान से, यहाँ पे सर जो गिवन है उसमें a है, और जब आप नॉर्मल डेरिवेटिव करोगे ना, चाहे आप किसी भी तरीके से करोगे, तो हमेशा a जो है ना फेविक्विक लेके चलता है और वो चिपका बैठा हुआ रहेगा, चाहे आप जैसे भी डेरिवेटिव करो। तो एक ही कहानी है, इस a को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर प्रूविंग में a आ ही नहीं सकता है। प्रूव में क्या लिखा हुआ है सर, dy by dx इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या करें, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फिर ऐसा ही इसी का एक छोटा सा भाई है, उसको हम दे देंगे आपको। ये गिवन में क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले देखेंगे, नोट बाद में करना, पहले सीख जाइए, उसके बाद बिना देखे हुए खुद से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। तो को पता नहीं, शरीर में मांस ही नहीं है, हड्डी में डायरेक्ट ठंडा लगता है इन लोग को। आज देखो इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बैठेगा इसी के नीचे ए एक्स माइनस में। हाँ, लेट करना है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ए को हटाना है अपने को, बिकॉज ए कांस्टेंट है। लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन का अल्फा बीटा थीटा कुछ भी गामा मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू कितना, साइन अल्फा, ठीक है। और एंड वाई इक्वल टू हम साइन बीटा मान ले बेटा, कोई दिक्कत। तो जैसे इसमें पुटअप करेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए पहले एक बार देख लीजिए, काम बन जाएगा। प्लस में कितना, प्लस में कितना लिखे बताना, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। दिस वन इक्वल टू ए, एक्स के जगह पे सर साइन अल्फा, और फिर माइनस में साइन बीटा, चलेगा रोहित। आ जाओ यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताना, कॉस अल्फा, और यहाँ पे कॉस बीटा, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे लिखे साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। दिस वन इक्वल टू कितना, ए। समझे कि नहीं समझे, क्लियर यहाँ तक। अच्छा आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा का एक फॉर्मूला होता है सर, कौन सा, 2 कॉस अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस में बीटा बाई 2। हाँ पूछ बेटा। बहुत कुछ नहीं दिया होता, हम लोग को समझना पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, ए का वैल्यू डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे ना तो फंस जाओगे, हमको इस ए को हटाने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि मान लेते हैं हम लोग को पार्टी करना चाह रहे हो और थोड़ा सा हम लोग के पास बजट कम है, स्वयं को और गणेश को हटाना है, तो हम लोग बोलते हैं क्लास खत्म हो गया, सब कोई अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम इन लोग इनडायरेक्ट रूप से बोलते हैं बाबू तुम लोग रुकोगे, स्वयं और गणेश को जाने देना, फिर तुम लोग रहना। तो बस हम लोग ये सब कायदा लगाते हैं, तो ये सब बोला हुआ थोड़ी ना रहता है, स्वयं और उसको तो नहीं पता है। बस यहाँ पे ए को क्या करना है, ये सब नहीं बात बताना है, लेकिन उसको हटाने के लिए ये सब हरकत कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या है, ऐसा चिपका रहेगा फेविक्विक के टाइप से, आप जितना बार डेरिवेटिव करोगे आएगा, चाहे जिस भी तरीके से करोगे। समझ में आ रही कि नहीं। तो इस ए को हटाने के लिए स्वयं और गणेश को नहीं लेंगे पार्टी में, तो भाई ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये कितना हो बताओ, इसको साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, ये कितना हो बताओ, 2। इसका फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 इनटू साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया। 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ये वाला कैंसिल होगा, हाँ या ना। तो क्या बचा बताना, क्या बचा, कॉस बाय साइन, पगला tan या कॉट रे, कॉट, कॉट में क्या बच रहा बताओगे, कॉट अल्फा माइनस में बीटा बाई 2, दिस वन इक्वल टू कितना, ए, हाँ या ना। अब एक छोटा सा बात बताओ भाई, कॉट अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 इक्वल टू ए है, ए अपने आप पे कांस्टेंट है, हाँ या ना। सर तो अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए आल्सो कांस्टेंट, दैट मींस अल्फा माइनस में बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए आल्सो कांस्टेंट, हाँ या ना। सर आप ना x इक्वल टू साइन अल्फा माने थे, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स बाई, और बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, हाँ नहीं बोलो इसको, तो ये बताओ, हमको लगा नेहा आइसक्रीम खिलाएगी क्या।
आइसक्रीम खाने के लिए। बीटा इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना, 2 कॉट इनवर्स। अब जैसे डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने डी डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, और फिर माइनस में डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ कितना, 2 कॉट इनवर्स, हाँ एकदम सही। ये पूरा टर्म, इसका डेरिवेटिव कितना, 1/√, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का 1/√, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। अब ये वाला टर्म जैसे ही उधर जाएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाए बताना, √, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट था, समझ में आया? ठीक है, खुद से बनाएंगे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद इसका छोटा भाई आएगा। ये ऐसा है क्या, अरे वही लिखे थे ये सनी। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वाई स्क्वायर ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सुधार लेना, स्टार्ट कर दो, वीडियो स्टार्ट कर दो, ये सुधार लेना। नेक्स्ट चले, आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका छोटी सी बहन, √1 माइनस में x⁴ प्लस में सेम क्वेश्चन 1 माइनस में y⁴ इक्वल टू यहाँ पे a x⁴n माइनस में y⁴n, प्रूव दैट dy by dx, प्रूव दैट dy by dx यहाँ पे हो जाएगा x⁴n माइनस में 1, √1 माइनस में y⁴n, और फिर y⁴n माइनस में 1, √1 माइनस में x⁴2n। क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे आप तो इसमें आपके पास जो गिवन है, गिवन में क्या लिखा हुआ बताएंगे, √1 माइनस में x का पावर में 2n प्लस में √1 माइनस में y⁴2n इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x⁴n माइनस में y⁴n। तो आपको करना क्या है, समझ में आया, यहाँ पे x⁴n का होल स्क्वायर करेंगे, x का पावर में 2n है तो क्या लिखेंगे, x का पावर में n का होल स्क्वायर, और x का पावर में n को क्या मानेंगे, साइन अल्फा, फिर y का पावर में n को साइन बीटा, और फिर वैसे सॉल्व कर लेना। चलिए बनाइए जल्दी से, बढ़िया, में n को साइन अल्फा मान लेंगे, तो 1 माइनस में साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये कॉस बीटा, और फिर वैसे। आज देखो, हाँ वो बोलो, चले क्या, 2 मिनट, 2 मिनट में देखो सबको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, √1 माइनस में x का पावर में n का होल स्क्वायर, प्लस में √1 माइनस में y⁴n का होल स्क्वायर इक्वल टू a, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x⁴n माइनस में y⁴n, दिखा सबको, लेट कर लेंगे x⁴n इक्वल टू साइन अल्फा या साइन c या साइन d, ऐसा करके कुछ ले लेते हैं, साइन अल्फा ले लिए, ठीक है, एंड y⁴n इक्वल टू मान लेते हैं सर साइन का बीटा। तो जैसे आप लेते हो तो यहाँ पे √1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में गणेश समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, सबको समझ में आया क्या, दिस वन इक्वल टू, स्वयं समझ में आया, साइन अल्फा माइनस में कितना, साइन का बीटा, आदित्य, अभिमन्यु, समझ में आ रहा है बाबू, इसका वैल्यू कितना, √1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा, और ये बाई में डिवाइड कर देता हूँ, कितना हो जाए बताना, साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, दिस वन इक्वल टू कितना, ए। तो फाइनली वही करेंगे सर, 2 कॉस अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस
अल्फा प्लस में बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई टू इक्वल टू ए। दिख गया सबको? क्या किया, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बन गया कॉट अल्फा माइनस में बीटा बाई टू, क्योंकि ये वाला टर्म कट रहा है ना, ये वाला टर्म कटा इसके साथ ये कटा, दिस वन इक्वल टू ए है। तो अपने पास अल्फा माइनस में बीटा बाई टू का वैल्यू कॉट इनवर्स ए हो गया, हाँ या ना? तो अल्फा माइनस में बीटा का वैल्यू टू कॉट इनवर्स में ए हो गया। यहां तक सबको किए थे ना, बनाए हो? अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर सर? अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन माइनस में बीटा इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स वाई टू द पावर एन, दिस वन इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना बताना? 1/√1 1 माइनस में एक्स टू दी पावर एन का स्क्वायर, और एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। समझ में आया? माइनस में इसका 1/√1 माइनस में वाई टू दी पावर एन, और वाई टू दी पावर एन का करेंगे तो एन इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ वही लिखे हुए, स्क्वायर लिखे हुए, देखो दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस में 1/√1 माइनस में एक्स टू दी पावर 2n माइनस में एन वाई टू दी पावर एन माइनस में 1/√1 माइनस में वाई टू दी पावर 2n, ये डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे माइनस में एन वाई टू दी पावर एन माइनस में 1/√1 माइनस में वाई टू दी पावर 2n डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू माइनस में एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1/√1 माइनस में एक्स टू दी पावर 2n। दिखा? माइनस माइनस कैंसिल, एन एन कैंसिल, हो गया प्रूफ। ए बना सबका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना? एक्स टू दी पावर एन माइनस वन माइनस वाई टू दी पावर 2n। दिखा? यहाँ पे वाई टू दी पावर एन माइनस वन माइनस में एक्स का पावर में 2n। था ना अच्छा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से, इफ सेक ए सेक एक्स प्लस में वाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं। दिस वन इक्वल टू ए, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू y by x इक्वल टू y by x। सबसे बन गया था ना, हम नहीं बता रहे क्वेश्चन को, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ए y इक्वल टू एक्स साइन का a प्लस बी वाई। बेटा प्रूव दैट क्या प्रूव दैट करने के लिए बोला है? dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस में y बाई साइन a प्लस में y माइनस में y कॉस a प्लस में y। हाँ जो ये प्रूव करना आपको। चलिए जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे।
आ जाओ, चले इधर चलोगे, इधर बेटा आ जाओ। अब ना इस टाइप का क्वेश्चन को ना दो तरीके से बनाएंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। देखोगे ध्यान से, एक बेसिक मेथड पे चलेंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, एक दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। मेथड 1 से कैसे बनाएंगे वो देखो, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x साइन का a प्लस में y। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे, हम लोग लिख के काम करें सर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इधर ध्यान सुनना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताना, डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे बात नहीं करो, बात करोगे तो बेटा हमको पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। इसलिए सुनिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू भी रूल लगाएंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे भैया, साइन ए प्लस वाई। सिंपल सिंपल मैथड, कुछ भी नया लॉजिक नहीं। और फिर साइन ए प्लस वाई को बाहर रखें। जैसे साइन ए प्लस वाई को बाहर रखेंगे बाबू, तो आप बता पाएंगे कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को बाहर रखें, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। ए का डेरिवेटिव 0 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे। प्लस में साइन का ए प्लस में वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1। क्लियर, यहां तक समझ में आया। सारा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेकर आ गए तो कितना हो जाएगा बताना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स कॉस ए प्लस में वाई डी वाई बाई डी एक्स। दिस वन इक्वल टू कितना है, साइन का ए प्लस वाई। दिख रहा है क्या। तो यहां पे क्या मिला मेरे को, यहां पे मिला डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन 1 माइनस में एक्स कॉस ए प्लस में वाई, ठीक है। इधर कितना मिला, साइन का ए प्लस वाई। दिख रहा है सबको। तो अपने क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, साइन में ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स में कॉस ए प्लस वाई। दिख रहा है क्या। अब आप देखो प्रूविंग में क्या दिया हुआ है सर, प्रूविंग में जो कुछ भी दिया हुआ है y का टर्म का है, x का टर्म का तो है ही नहीं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू सर ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे x तो है ही नहीं। आपके इस क्वेश्चन में x आ गया है प्रूविंग में, तो आप क्या करोगे, इस x को सब्स्टिट्यूट करोगे इससे। सर किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, y से, y के टर्म से। तो यहां पे आपके पास dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, दिस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, साइन का a प्लस वाई। दिख रहा है क्या, बाई 1 माइनस में इस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, y बाई साइन ए प्लस वाई। बोलो हाँ या ना। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y बाई साइन ए प्लस वाई से। तो यहां पे लिख दिए y बाई साइन ए प्लस वाई। दिखा हाँ या ना बता देना। इनटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस का a प्लस वाई। समझ में आ रहा है हाँ या ना बताओ भाई, समझ में आया क्या कि। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स, जैसे यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई यहां पे भी जाएगा, माइनस में y कॉस ए प्लस वाई यहां पे रहेगा, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाता ना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे सर, आज दिखाते हैं। सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं और मेथड 2 अपने ले लेते हैं। तो जैसे अपने मेथड 2 पे इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो देखो कैसे बना रहे हैं। हाँ एक सेकंड बेटा, हम दे रहे हैं सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। हाँ जो सेम क्वेश्चन है, तो मेथड 2 से कैसे बनाएंगे, हाँ बोलो। आ जाओ मेथड 2 पे। शैतान है, बोले सर जो समझाए समझ में आया ना, बोला हाँ, तो खुद से नोट कर। शैतान है, बोले जब समझ में आ गया तो खुद से बना। आज देखो इधर 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 देखना, मेथड 2 पे समझना, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x साइन a प्लस वाई। आ जाओ,
तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ना क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें ना मैक्सिमम जो टर्म है वो इन टर्म ऑफ वाई है, हाँ या ना, और एक सिंगल जगह दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे एक्स अकेला हो, रो रहा है, और वाई बहुत सारा है, तो एक काम करना, एक्स इक्वल टू इन टर्म ऑफ वाई लिखना, और डेरिवेटिव हम लोग हमेशा डेरिवेटिव हमेशा कैसे करते हैं सर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग ये ना करके विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। समझ में आया? आ जाओ देखो दिखाते हैं एक बार। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, इधर इधर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई बाई साइन ए प्लस वाई, और आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, वाई, हाँ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक छोटा सा बात बताओ भाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में वाई, आंसर विल बी 1, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में एक्स क्या लिखेंगे, dx बाई dy। समझ में आ रहा है मेरा बात? डेरिवेटिव ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में साइन वाई, आंसर विल बी cos y। चेन रूल लगेगा क्या, नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाओ। तो यहाँ पे अपने डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, मतलब d ऑफ dy x, यहाँ पे u बाई v मेथड लगेगा, लगा दू u बाई v मेथड, मतलब साइन a प्लस वाई को बाहर रखे, इसका डेरिवेटिव सर y के रिस्पेक्ट में y का, बीच में माइनस का साइन, इसको इस बार करेंगे बाहर y को, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, y के रिस्पेक्ट में साइन a प्लस वाई का, होल डिवाइडेड बाय कितना, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग लिखेंगे dx बाई dy, दिस वन इक्वल टू साइन a प्लस वाई, गणेश y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव बेटा 1, माइनस में y के रिस्पेक्ट में साइन a प्लस वाई का, इस पूरे टर्म को cos a प्लस वाई, और फिर से y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, ध्यान से सुनना, a का 0 और y का 1, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाए बताओ, साइन स्क्वायर कितना, a स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अपने को dx बाई dy चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो इसको उल्टा कर दूं, जैसे उल्टा करेंगे देखो कितना कम लाइन में बन गया, उल्टा करते हो गया ना प्रूफ, देखो साइन स्क्वायर a प्लस में y बाय, समझ में आया सबको, कितना हो जाए बताओ, साइन a प्लस में y माइनस में y cos a प्लस में y। कौन सा मेथड इजी लग रहा है, सेकंड मेथड ना, दोनों मेथड इजी है, बस आपको जिस मेथड से अप्लाई करना है वैसे कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, कौन सा मेथड जाए, पहले ये वाला नोट कर लो, उसके बाद उसमें जाएंगे। कुछ तो भी चीज इस, अरे नहीं करो, ताकि कोई आए तो लड़ाई झगड़ा होने में मजा आएगा। अरे हाँ भाई, अरे नहीं, सुनो ध्यान से, रीजन रीजन क्या है, सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा करप्ट लोग जो है वो कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग है। हाँ, होने दो, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है, पूरा का पूरा करप्ट पड़ा हुआ है। अभी जब पार्टी था यहाँ पे, टीएमसी पार्टी था, तो उस टाइम पूरा पैसा खाया, कौन खाया, नॉर्मल पब्लिक लोग, कोई भी काम करवाने के लिए जा रहे हैं, मान लेते कोई फ्लैट बन रहा है, ये बन रहा है, सिविल इंजीनियर, पता ना जाने कितना करोड़ों लाखों रुपया खाया है। अब पुलिस लोग भी खाया है, पुलिस लोग भी, सबके सब खाए हैं। अब पार्टी बदला, वही पुलिस जो पैसा खाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मान लेते हैं ठीक है ना, आस्था पहले टीएमसी करती थी, पुलिस हम थे, वो पहले पैसा खिलाई है हमको, सारा इलीगल काम किए, फिर हम तो पैसा ले लिए, फिर इसी को हम पकड़े हैं। अभी जैसे ही बीजेपी आया, फिर से इलीगल काम स्टार्ट होगा, 100% होगा, और फिर से पैसा कौन खाएगा, ये लोग तो, हाँ पुलिस वाले लोग, नॉर्मल पैसा, सबसे ज्यादा करप्ट लोग कौन है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग, और वो आते ही बदल जाता है भाई, आते ही बदल जाता है, सरकार बदलने से पहले उसको हवा समझ में आ जाता है कि ये हवा बदलने वाला है, इससे अच्छा कि भैया चलो ठीक है, तुम कौन हो हमको नहीं पता,
पार्टी बदल दिया। फिर ऐसे सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा करप्ट। ठीक है, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ इधर। अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक दो दिन पहले एक तो नॉर्मल एक इंसान है, वो 20,000 को उसको सैलरी मिलता है और उसको पकड़ा गया तो पता चला करोड़ों को उसका संपत्ति है। 20,000 का सैलरी वाला इंसान, उसके पास करोड़ों का संपत्ति है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नहीं नहीं, दो क्वेश्चन और कर सकते हैं अपने। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बना के दिखा दे। इफ साइन वाई, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट। प्रूव दैट dy by dx, dy by dx कितना हो जाए बताना। साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई बाई कितना, साइन ए, साइन। हाँ, ये प्रूव करना था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से इधर है डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट में x का, इधर u बाई v मेथड, हाँ या ना। तो साइन a प्लस वाई को बाहर रखें और साइन y का डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट में साइन y माइनस में साइन y को बाहर रखें, y के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव करेंगे बताना, साइन a प्लस वाई का। फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करेंगे बताओ, ये dx बाई डी वाई है ना, इधर साइन ए प्लस वाई, बस शांति बनाए रखे भैया। साइन वाई का डेरिवेटिव कितना, कॉस वाई माइनस में साइन वाई, और साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस ए प्लस वाई, हाँ या ना। और फिर ए प्लस वाई का डेरिवेटिव 1, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे बताना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अच्छा, ऊपर में ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, सर कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, किसी को पता है क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, और फिर बेटा प्लस में कॉस ए साइन बी, करेक्ट, ये होता है ना। तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग, अच्छा माइनस रहेगा तो माइनस लगेगा ना, माइनस रहेगा तो माइनस लगता है। माइनस का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी है ना, माइनस में कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस का या प्लस का, माइनस वाला। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए, आयुष समझे अब, dx बाई डी वाई, तो इक्वल टू यहाँ पे साइन ए प्लस वाई माइनस में वाई, समझ में आया, बाई कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो भैया y के साथ y कैंसिल हो गया है ना, तो dx बाई डी वाई उल्टा कर दूं क्या, dy बाई डी एक्स हो गया। जैसे उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई कितना, साइन ए, हो गया ना प्रूफ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। हाँ।